राम राम नमस्कार। एक कहानी है। एक सम्राट था। एक नाई सम्राट के यहाँ प्रतिदिन हजामत बनाने आता था, मालिश करता था, सेवा करता था। उसके बदले में सम्राट नाई को 1 रुपया प्रतिदिन दे दिया करता था। पुराने समय की बात है, जब इतनी महंगाई नहीं थी। राजा महाराजाओं के समय की बात है। नाई 1 रुपया ले लेता था। उस 1 रुपये से दिन भर खाता पीता, दोस्तों को मित्रों को खिलाता, खूब मस्त रहता। रात को आराम से सो जाता था। पास में कुछ बचता नहीं था तो मस्त आराम से सोता, आराम से नींद लेता, तरोताजा हंसता मुस्कुराता रहता। प्रतिदिन यही कार्य चलता था। फिर राजा के पास में जाना, हजामत बनाना और बदले में 1 रुपया लेना। सम्राट जब उस नाई को देखता तो मन में विचार करता कि ये नाई इतना खुश कैसे हैं, ये इतना प्रसन्न कैसे हैं। एक दिन नाई से पूछा कि अरे भाई, 1 रुपया तुम्हारी आमदनी है, 1 दिन का 1 रुपया मिलता है, तुम इतने खुश रहते हो, प्रसन्न रहते हो, उसका कारण क्या है? नाई ने कहा, महाराज, ये बात तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास में किस चीज की कमी है। आपके पास में इतना बड़ा महल है, सारी सुख सुविधाएं हैं, खूब खाने पीने की कमी नहीं, रथ घोड़ों की कमी नहीं, सब आनंद है, फिर आप ऐसे दुखी क्यों रहते हैं, परेशान क्यों रहते हैं? ऐसी बात हुई, नाई चला जाता है। सम्राट अपने मंत्री को बुलाता है और मंत्री को बुला करके कहता है, मंत्री जी, मैं सम्राट हूं, लेकिन मेरे से तो अच्छा वो नाई है। मैं सम्राट होने के बावजूद भी ना रात को ठीक से सो पाता हूं, ना दिन चैन से निकल पाता है, ना ठीक से भूख लगती है, ना ठीक से भोजन बहता है। क्या किया जाए? इससे अच्छा तो मैं सम्राट नहीं होकर के कोई नाई हो जाता। अगर मैं नाई होता तो बढ़िया मस्त आराम से ठाठ से रहता। बड़ी ईर्ष्या हो रही है उस नाई को देख करके। मंत्री ने कहा, राजा साहब, आप चिंता मत करो, आपको नाई होने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है, 5-7 दिनों में आपको पता चल जाएगा। सम्राट ने कहा कि मंत्री जी, आप ऐसा क्या करेंगे? कहा, आप वो मुझ पर छोड़ दो। मंत्री जी जो थे वो बड़े गणितज्ञ थे, गणित में बड़े होशियार थे, विद्वान थे, जानकार थे, समझदार थे। उन्होंने एक उपाय किया। एक रात्रि को एक कपड़े की पोटली में 99 सोने की मोहरें, 99 रुपए ले जा करके उस नाई के घर पर फेंक दिए। जब रात्रि के समय नाई अपने घर पर गया, जाकर के घर में देखा तो घर में एक पोटली पड़ी है, कपड़े की थैली पड़ी है। उसको खोला, देखा तो उसके अंदर 99 रुपए पड़े हैं। जब 99 रुपयों को देखा, मन में विचार किया कि अरे, ये 99 रुपए, बस एक ही कम पड़ रहा है। अगर 1 रुपया और हो जाए तो ये पूरे 100 हो जाए। अब तो अगले दिन राजा के हजामत बनाई, मालिश की, सेवा की, 1 रुपया मिला। प्रतिदिन तो उस 1 रुपये से खाता पीता, दोस्तों को खिलाता, मौज करता, लेकिन आज 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। सोचा आज एक दिन उपवास ही सही, व्रत ही सही, और भूखा प्यासा रहा, ना खाया ना खिलाया, और उस रुपये को लेकर के घर पर पहुंच गया। उस 99 रुपए थे, उसमें 1 रुपया मिलाया, 100 पूरे किए। रात्रि को भूख के कारण नींद नहीं आई। रात को सोते सोते विचार आने लगे कि अरे, 100 रुपए हो गए। धीरे धीरे ऐसे करता करता अगर मैं रुपये बचाऊंगा तो 100 के 200 हो जाएंगे।
ऐसा रात को सोचते सोचते पूरी रात निकाल दी। अगले दिन जब पुनः सम्राट के यहाँ हाजिरी लगाने के लिए नाई गया तो आज रात की नींद पूरी नहीं होने के कारण चेहरा उतरा हुआ उदास था, थोड़ा परेशान था। सम्राट ने पूछा, क्या हुआ भाई, क्या हुआ नाई, ये ऐसे आज उदास कैसे दिख रहा है, परेशान कैसे दिख रहा है? कहा, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं, सब ठीक है। बहुत पूछा लेकिन जवाब नहीं दिया, कुछ बताया नहीं। नाई चला गया। अगले दिन फिर आया, लेकिन अब तो उसकी नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि पहले खाता पीता मस्त रहता था, लेकिन अब एक वो 99 का चक्कर उसके जीवन में आ गया। उसके कारण उसका सारा खाना पीना, सारा चैन, सारा सुख, सारा आराम, सब कुछ छिन गया। 10-15 दिन हो गए, उस नाई की तो हालत खराब हो गई। और ऐसी हालत खराब हुई, उसको देख करके लगता नहीं था कि यह 15 दिन पहले वाला नाई है। 15 दिन के बाद सम्राट ने फिर नाई से पूछा कि नाई, सही सही बताओ तुम्हें क्या हुआ है? तो उसने कहा कि कुछ नहीं महाराज, सब ठीक है। पहले भी ऐसा ही कहता था सब ठीक है, आज भी ऐसा ही कह रहा है सब ठीक है, लेकिन पहले में और आज में बहुत फर्क था। पहले में जो कहता था उसमें वास्तविकता थी, हकीकत थी कि सब ठीक है, लेकिन अब तो बस एक कहने को रह गया है कि सब ठीक है, बाकी कुछ भी ठीक नहीं है। जब सम्राट ने ज़्यादा पूछा लेकिन फिर भी नाई ने बताया नहीं, तो सम्राट ने कहा कि तुम तो नहीं बताओगे, लेकिन मैं बताता हूँ, कहीं 99 का चक्कर तो नहीं पड़ा है। यह बात सुनते ही नाई ने कहा कि महाराज आपको कैसे पता? कहा, हमारे ही मंत्री जी जिन्होंने तुम्हारे घर पर 99 रुपये की थैली रख दी थी। नाई ने कहा, बस महाराज, उसी दिन से मेरा खाना पीना जीना सब कुछ हराम हो गया है। 1 रुपया मिलता था, खाता पीता खर्चता, मस्त रहता था, लेकिन जब से 99 का चक्कर पड़ा है, बस तब से दोस्त दोस्त नहीं रहे, मित्र मित्र नहीं रहे, खाना पीना नहीं रहा, ना रात को नींद है, ना दिन को चैन है। ऐसी ही स्थिति है। तो दृष्टांत का सिद्धांत यह है, अगर हमें सुख और शांति से जीवन जीना है तो वर्तमान स्थिति में जियो, जो जैसा जितना है उसमें खाओ पियो मस्त रहो, आप भी अच्छे से रहें, औरों को भी अच्छे से इस जगत में रहने दें। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब संभाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु भी भूखा न जाए। राम।